अरे वाह। सुधीर जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, क्या वाकई स्थिति उस तरीके से है? आप लोग को लग रहा है? राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ। सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार राज्य में जिस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जिस तरह बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, उसके रिकॉर्ड सारे हैं। सरकार इस पर सामने आए। अगर सरकार को किसी तरह की तर्क रखनी है या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा करनी है या बात करनी है, तो सामने आए और रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा करे, बात करे। लेकिन लगातार घटनाएं ये बहुत करा रही है कि देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं महिला अपराध से जुड़ा हुआ और जनरल अपराध हो, सबसे ज़्यादा यहाँ घटी गई। दूसरा, पुलिस का जो जनरल काम होता है, उस व्यवहार से पुलिस बाहर निकल चुकी है। जो फाइल्स पड़े हुए हैं, जिस पर अनुसंधान होने हैं, ऐसे फाइल लंबे समय से लंबित रहते हैं। गृह मंत्रालय अपना काम, गृह मंत्रालय के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, ये सारे काम अभी लंबित हैं और सरकारी पदाधिकारी और केवल बड़े वरीय पदाधिकारियों का तबादला और उन्हें भयादो स्थिति करते हुए राज्य के संसाधन को लूटने का, नेतृत्व करने का केवल जवाबदेही दिया गया है। 2024 में पोर्टल है दादा, वो बंद कर दिया गया। बाद में पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, इसको किस तरीके से? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। जब हमारे पास ऐसे सूचना के तंत्र हैं या तंत्र खड़ा करने चाहिए जिससे अपराध को रोका जा सके, ऐसा कहना गैर जवाबदेही माना जाएगा। हमारे पास वो सारी सूचनाएं, और आज टेक्निकल समय में आईटी का ये समय है जहां पर आप ज़्यादा आर्म पुलिस को सामने खड़ा करने की आज आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सबसे बड़ा विषय है और आपका सूचना तंत्र, खुफिया विभाग जितना सक्रिय रहेगा, इनको रोका जा सकता है और सरकार का गैर जवाबदेही रूप से यह जवाब आ रहा है। सुधीर जी, 2024 को लेकर जो सियासी लड़ाई होने जा रही है, जिसमें इंडिया है और एक तरफ आप लोग एनडीए हैं, कैसे देख रहे हैं? नया नाम सामने आया है इंडिया। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से देखता हूँ, नया 25 साल पहले एनडीए का गठन हुआ है। मैं अभी दिल्ली भी गया, मैं मीटिंग में था, और 25 साल पहले भी जब एनडीए की तैयारी हो रही थी, उस समय भी एक छोटा सहयोगी के रूप में राजगठन से पहले मैं उसका सदस्य रहा। तत्कालीन गृह मंत्री और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी साहब ने रांची के अंदर हमारे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ पहली बार 98 में हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका अंग बनने की घोषणा की थी। आज 25 साल बाद भी हम लोग वहाँ पर गए। आप तुलनात्मक रूप से एनडीए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश के सर्वोच्च संस्था, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया था, जहाँ छोटे बड़े दलों का समावेश था, जहाँ की सोच में एकरूपता थी, और उसी को आज 25 साल पूरा हो रहे हैं। समय समय पर इसकी मीटिंग, बैठक, राज्य के इश्यूज़ पर, देश के मुद्दों पर लगातार होते रहा है और इसका नेतृत्व लगातार करते रहे हैं। ये कंटिन्यू है। लेकिन आज देश के अंदर में इसके समांतर रूप से जो गठन हो रहा है, पहले इसके समांतर रूप से यूपीए का गठन हुआ। इंडिया बनाने से पहले यूपीए कहाँ है, सबसे पहले बताना चाहिए कि यूपीए का अस्तित्व का क्या हुआ और क्यों उस नाम से को वंचित कर दिया गया। और जिस समय ये बनाया जा रहा है, जो प्रश्न चिन्ह है,